अर्थ, पृथ्वी, हमारा घर, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसने अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है और जीवन के फलने फूलने के लिए हर तरह की संभावनाएं मौजूद है। यहाँ तक कि आज तक साइंटिस्ट्स एक भी ऐसा ग्रह नहीं खोज पाए हैं जिस पर जीवन मौजूद हो या फिर जीवन के मौजूद होने के लिए ज़रूरी संभावनाएं हों। तो क्या हम मान लें कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसा कोई ग्रह है ही नहीं? नहीं, साइंस का काम है खोजबीन करते रहना जब तक कि सबूत ना मिले किसी भी चीज़ का प्रूफ ना हो, तब तक उस चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माना कि आज तक एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला हमें जिस पर जीवन के मौजूद होने के संकेत हों, पर आज तक हमें ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन है। इसलिए खोज तो चलती रहेगी, इसका काम हमें अपने साइंटिस्ट पर छोड़ देना चाहिए। पर गाइस, आज मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, जो सबसे पहला फैक्ट है, क्या आपको जान के हैरानी होगी गाइस कि जो अर्थ की जो रोटेशन की जो स्पीड है वो हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। ऑल्दो ये जो है बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड में कम हो रही है, नेग्लिजिबल स्पीड से कम हो रही है। हर 100 साल में अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है वो 17 मिली सेकेंड कम हो जाती है। इससे फ़र्क यही पड़ेगा कि जल्द नियर फ्यूचर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बट इससे हमारी जो पृथ्वी की जो पर डे जो अभी 24 आवर्स के होते हैं वो अभी से लगभग 14 करोड़ साल बाद एक दिन जो होगा पृथ्वी का वो 25 घंटे का हो जाएगा, 25 आवर्स का। गाइस, थी ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको पता थी ये गाइस? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट पर। क्या आपको पता है गाइस, आप सभी को पता होगा वैसे कि हमारी पृथ्वी पे एक बहुत ही मजबूत चुंबकीय तरंग है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारी पृथ्वी में एक बहुत ही मजबूत, जिसकी वजह से ग्रेविटी होती है, हम कोई भी चीज़ खींच जाती है पृथ्वी से। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड होने का रीज़न क्या है? तो गाइज, इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि पृथ्वी का जो कोर है एकदम सेंटर, जहाँ पे एकदम बीच में पृथ्वी का, वहाँ पे निकल और आयरन के जो कोर हैं वो मेटल के फॉर्म में वहाँ पे मौजूद है। मेटल तो है ही, मतलब एक्चुअली लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है जो कि बहुत ही गर्म है। और पृथ्वी की रोटेशन के कारण वो भी अंदर में कोर में जो है निकेल और आयरन के जो वहाँ पे लिक्विड हैं वो घूमते हैं, जिसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है तैयार होती है जो कि अर्थ को एक मैग्नेट बनाती है। बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट पे गाइस। क्या आपको पता है कि अर्थ एकमात्र हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम जो है किसी भगवान के नाम पे नहीं पड़ा है? बाकी कोई भी ग्रह आप देख लो, मर्क्यूरी, वेनस, जुपिटर, ये सब एक भगवान के नाम पे और एक ग्रह है जो भगवान के नाम पे हैं। ज़्यादातर रोमन भगवान के नाम पे, रोमन में जो गॉड्स होते हैं, गॉडेसेस होती हैं, उनके नाम यही होते हैं, वेनस, जुपिटर। तो ये सब भगवान के नाम पे, बट अर्थ ही हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो भगवान के नाम पे नहीं पड़ा है जिसका नाम। बढ़ते अब अपने अगले फैक्ट पर। क्या आपको पता है गाइस, हम सब इतने दिन से जानते थे कि अर्थ पर एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है, पर ये एक्चुअल में 24 घंटे का नहीं है। एक्चुअल में अर्थ का जो एक दिन है वो 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड्स का है। ये कंप्लीट 24 आवर्स नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट गाइस, आपको ये पता होगा गाइस कि हम सब जानते हैं कि एक साल में अर्थ में जो है 365 डेज होते हैं, बट ये एक्चुअली में एक्यूरेट 365 डेज नहीं है। इसका कारण इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सभी जानते होंगे हर 4 साल में जो है हम एक लीप ईयर इंक्लूड करते हैं फरवरी के मंथ में। क्या आप जानते हैं उसका रीज़न क्या है? उसका यही रीज़न है कि एक्चुअली में एक साल में जो 365 डेज हम मानते हैं अर्थ पे, एक्चुअली में वो एक्यूरेट 365 डेज नहीं है। हर एक साल में जो है 365 डेज होने के साथ साथ एक दिन का 1/4 भाग एक्स्ट्रा होता है। मतलब 365 प्लस एक दिन में 24 आवर्स हैं तो उसका 1/4 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं।
जो कि हर 4 साल में एक दिन बन जाते हैं। मतलब हर 4 साल में अगर हम मान लीजिए 1000 साल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक्चुअली मैंने 365 × 4 कर दो आप, तो इतने दिन अगर होंगे तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बट ये एक्चुअल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हर एक साल में जो है 25% ऑफ द डे एक्स्ट्रा हो रहा है। इसीलिए हम हर 4 साल में वो जो है 25% 4 साल का मिला के एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल में हम उसको कंपेंसेट करने के लिए अपनी कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो कभी रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए फरवरी के मंथ में हम एक एक्स्ट्रा डे इंक्लूड करते हैं हर 4 साल में, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। जिस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं, क्योंकि उसमें 366 डेज होते हैं। तो इसका कारण यही है लीप ईयर इंक्लूड करने का, क्योंकि हम हर साल में जो है हम एक्यूरेट 365 डेज नहीं है, 25% ऑफ द डे, एक दिन का 1/4 भाग एक्स्ट्रा होता है। क्या आपको पता था गाइज? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बढ़ते अपने अगले फैक्ट पे गाइज। एक्चुअली में हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो है एक मून है जो कि नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, बट अर्थ की सिर्फ यही एक सैटेलाइट नहीं है नेचुरल। अर्थ के 2 को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स भी हैं गाइज, जिनका नाम है 3753 क्रूथिन एंड 2002 8829। ये 2 एक मतलब अर्थ को ही ऑर्बिट, एक्चुअली में ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं करते हैं, बट ये अर्थ के ही क्लोज है, और ऐसा हमें लगता है जिस तरह से ये अपने पाथ फॉलो करते हैं ऑर्बिट पे, उससे लगता है कि ये अर्थ को फॉलो कर रहे हैं, अर्थ को रोटेशन मार रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो 3753 क्रूथिन है, इसका डायमीटर अप्रॉक्स 5 किलोमीटर का है, और जो 2002 8829 जो है उसका डायमीटर अराउंड वो बहुत ही छोटा है, ये 60 मीटर के अक्रॉस जो है इसका डायमीटर है। बढ़ते अपने अगले फैक्ट पे गाइस। आप सभी जानते होंगे कि हम सब बचपन से पढ़ते हैं कि अर्थ जो है राउंड शेप का है, बट एक्चुअल में ये पूरी तरह से राउंड नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो जियोइड नाम है उसका। एक्चुअली में ये ऊपर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड से थोड़ा सा चपटा है, मतलब हल्का सा प्लेन है, जिसकी वजह से ये जो पूरी तरह से राउंड नहीं है। अगर आप कभी भी अर्थ का गूगल पे सर्च करो एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अर्थ, तो अब आपको दिखेगा, और या फिर आप जियोइड सर्च करोगे तो आपको दिखेगा एक्चुअली में अर्थ जो है ऊपर और नीचे के भाग से थोड़ा चपटा है, जिसकी वजह से ये जो इक्वेटर बीच के जो पार्ट हैं अर्थ के, वो थोड़े से ज़्यादा राउंड हो जाते हैं। मतलब जितने राउंड होने चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा राउंड है, इसलिए थोड़ा सा ये इरेगुलर सा शेप है। तो इस शेप का नाम हमारा जियोइड है। तो अर्थ इज नॉट ए स्फीयर, इट्स जियोइड। अगला फैक्ट है गाइस, अर्थ जो है एक्चुअल में पूरी तरह से सीधा नहीं है अपनी ऑर्बिट पे, ये हल्का सा झुका हुआ है 66 डिग्रीज में। मतलब हल्का सा 66 डिग्री जो है ये टर्न है नीचे की तरफ, ये पूरी तरह से एकदम स्ट्रेट सीधा नहीं है अपनी ऑर्बिट पे। अगला फैक्ट है गाइस कि एक्चुअली में हम सब जानते हैं अर्थ पे पानी 97% है, और ओनली, लेकिन इसका जो है 3% ही जो है, मतलब एक्चुअल में ओनली अर्थ पे जितने भी पानी है उसमें 3% ही जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। मतलब ओनली 3% वाटर इज़ फ्रेश वाटर, मतलब 70% पानी है अर्थ पर और 30% लैंड है। उस 70% जो पानी है उसमें से ओनली 3% ही ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं, जो फ्रेश वाटर है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वो जो 3% पानी है वो भी हमारी पूरी यूज़ का नहीं है। एक्चुअली में उस जो 3% जो पानी है जो फ्रेश वाटर है, उसमें से 2% तो आइस है, मतलब फ्रोज़न है, मतलब हिमालय इन सब में पहाड़ों में जो फ्रोज़न आइस है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो मतलब जो 2% तो फ्रोज़न आइस है, तो वो भी हमारी यूज़ का नहीं, क्योंकि अगर हम उसे पिघलाएंगे तो अर्थ पे तो पूरी पानी की लेयर बढ़ जाएगी, समुद्र की, महासागर की, ओशंस की, इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा मैन सर्वाइवल प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो 2% भी हमारे यूज़ का नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 1% वाटर ही ऐसा है अर्थ पर जो हमारे यूज़ का, जो हम यूज़ करते हैं। मतलब समझो गाइस, 70% पानी में सिर्फ 1% पानी जो है हमारे यूज़ का है, जो कि लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड इन सब फॉर्म में है। बढ़ते अपने अगले फैक्ट पे गाइस। एशिया कंटिनेंट, हमारी अर्थ पे जो 30% लैंड है उसमें से एशिया जो है 30% कवर करता है। आपको पता होगा एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और हमारे अर्थ पे 30% लैंड है, 70% वाटर। तो उस 30% लैंड में जो 30% एशिया कवर करता है, और लेकिन पॉपुलेशन के मामले में एशिया फिर सबसे ऊपर है
30% लैंड होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड का ये 60% पॉपुलेशन कवर करता है। तो था ना ये गाइस इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गाइस यही थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे अर्थ के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।